तो आइए शुरू करते हैं आज साइमन सिनेक की बुक स्टार्ट विद योर वाई से। अब जैसे कि किताब का नाम है क्यों से शुरुआत, तो इसका मतलब है कि किसी भी काम को लेकर के हम एक पर्पस के साथ हमेशा आगे बढ़े। आपने कंपनी क्यों शुरू की थी? आप लीडर क्यों बनना चाहते हैं? क्या जिंदगी में आपका कोई पर्पस है? अगर है तो क्या? ये सारे के सारे सवाल फिजूल यानी कि बेकार नहीं है। आपको ना ये बहुत ही काम के लगेंगे जब आपको ये पता चल जाएगा कि कई मल्टी मिलियन कंपनीज इसीलिए सक्सेसफुल हो पाई क्योंकि वो एक खास पर्पस के लिए बनाई गई थी। उन्होंने अपनी शुरुआत वाई के साथ की, यानी कि क्यों के साथ। और वैसे भी इस किताब का सब टाइटल है कैसे ग्रेट लीडर्स ने लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया। ग्रेट लीडर्स से हमारा मतलब सिर्फ उन लोगों से नहीं है जो कि पॉलिटिक्स में है, बल्कि उन सभी लोगों से है जो किसी भी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी पोस्ट पर होते हैं। अब जैसे कि एप्पल एक लीडिंग कंप्यूटर ब्रांड है, लेकिन बाद में ये मोबाइल और छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी उतर गया। तो ऐसा क्यों? इसके बारे में वैसे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि लोगों को एक्शन के लिए इंस्पायर करना, यही ग्रेट लीडर्स का काम होता है। एक अच्छा लीडर ना सिर्फ लोगों का वोट हासिल करता है, बल्कि उनका प्यार भी हासिल करता है, बल्कि उन्हें इंस्पायर भी करता है। तो ठीक वैसे ही लीडिंग कंपनीज भी लोगों को अपना कस्टमर बनाती है और साथ ही उन्हें इंस्पायर भी करती है। ग्रेट लीडर्स के कई लॉयल फॉलोअर्स होते हैं जो उनके लिए किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, फिर चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। फॉलोअर्स अपने लीडर की इसीलिए सुनते हैं क्योंकि वो उन्हें इंस्पायर करता है। जी हाँ, हर सक्सेसफुल कंपनी के अपने लॉयल कस्टमर होते हैं, फिर चाहे कॉम्पिटिटर उससे बेहतर और नया प्रोडक्ट ही क्यों ना निकाल ले, मगर लॉयल कस्टमर इतनी जल्दी उसे नहीं खरीदते। वो अपनी पसंदीदा कंपनी और ब्रांड के लिए हमेशा लॉयल रहते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? मतलब कैसे कर लेते हैं सब लोग ऐसा? या कंपनी उनके लिए क्या करती है? कैसे उस कंपनी ने इतने लॉयल कस्टमर बनाए? मतलब कुछ तो करा होगा। बिल्कुल ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस कंपनी ने वाई के पर्पस के साथ शुरुआत की थी। तो अब इसे समझने के लिए हम कुछ बातों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पिरेशन। कहने का मतलब ये कि मोटोरोला ने अपना फ्लिप टॉप फोन मॉडल रेजर 2004 में निकाला था। कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये नया फोन खरीदा। तो मोटोरोला के लिए तो ये बहुत ही बड़ी सक्सेस थी। तो कुल मिलाकर के उन्होंने रेजर के 50 मिलियन यूनिट्स बेचे। हालांकि 4 साल में ही कॉम्पिटिटर्स ने रेजर की नकल वाले कई सारे नए फोन मार्केट में उतार दिए थे और भी बेहतरीन फीचर्स के साथ। तो मोटोरोला की चमक जो है ना, वो यहाँ पर फीकी पड़ गई। तो अब सवाल ये है कि इतनी सक्सेस पाने के बाद भी ऐसा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो इसका रीजन ये है कि कंपनी ने इंस्पिरेशन के बदले में मैनिपुलेशन इस्तेमाल किया, तभी इसने अपने सारे के सारे कस्टमर खो दिए। तो इसमें कोई लॉयल्टी वाली बात नहीं थी। मोटोरोला ने नया प्रोडक्ट निकाला, लोगों को पसंद आया तो लोगों ने खरीदा, मगर किसी और ने जब बेहतर प्रोडक्ट बनाया तो कस्टमर उसकी तरफ खिंच गए। अब अगर मोटोरोला ने लॉयल कस्टमर बनाए होते तो वो सिर्फ मोटोरोला के ही प्रोडक्ट को खरीदते। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि जो मोटोरोला ने रेजर के साथ में किया वो सिर्फ एक नॉवेल्टी थी, एक तरह का मैनिपुलेशन। मगर लॉयल्टी पाने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है, लोगों को इंस्पायर करना पड़ता है, जो कि इतना आसान नहीं है। जी हाँ, जब आप लोगों को मैनिपुलेट करोगे तो वो बस थोड़े से टाइम के लिए ना आपको फॉलो कर लेंगे। आप भले ही उनसे काम निकलवा लीजिए, मगर उनकी लॉयल्टी हासिल नहीं कर सकते। और कोई भी ग्रेट लीडर ऐसा नहीं करता है। तो जिन तरीकों से किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है वो है डर, प्रेशर, इंस्पिरेशन, प्राइस, प्रमोशन और नॉवेल्टी। तो वोट लेने के लिए कोई भी पॉलिटिशियन डर का सहारा ले सकता है। वो प्रेशर से या पैसे दे करके या झूठे वादे करके अपने लिए जनता का वोट हासिल कर सकता है। तो इसी तरीके से सेल्स इंक्रीज करने के लिए कंपनीज भी अपने प्राइस को ड्रॉप कर लेती है। कुछ कंपनीज प्रोमोज और इंसेंटिव देती है या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मगर ये सब एक अच्छे लीडरशिप का एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा। जी हाँ, मैनिपुलेशन किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर ही बनाता है। लोग उन्हें फॉलो तो करते हैं, मगर बस कुछ ही टाइम के लिए। मैनिपुलेशन के लिए काफी पैसा भी खर्च करना पड़ता है, फिर भी ये उतना इफेक्टिव नहीं होता। रेजर फोन कोई इनोवेशन नहीं था, इसीलिए तो मोटोरोला लोगों को इंस्पायर करने में नाकाम रही। फैक्स मशीन, माइक्रोवेव ओवन, लाइट बल्ब और आईट्यून्स,
ये सारी की सारी चीजें इनोवेशन मानी जाएगी, क्योंकि ये सारे वो प्रोडक्ट है जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इनकी वजह से सोसाइटी की लाइफस्टाइल में एक चेंज आया।